हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का जो मॉडल पर जारी हुआ ना उसका ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चंस का आंसर और समझा भी देंगे। यानी भाई एक बार देख लोगे तो आंसर याद भी हो जाएगा, समझ भी जाओगे सब कुछ। इसके बाद सब्जेक्टिव का भी आंसर अपलोड कर देंगे। बता दूं आप लोगों का मॉडल पेपर के लिए एक मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। वो प्लेलिस्ट में आगे जाके आप लोग सारा क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, सबका अपलोड कर दिया आप लोग का। मैथ का सब्जेक्टिव अपलोड कर दिए, ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए, साइंस का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए, सोशल साइंस का सब्जेक्टिव अपलोड, मतलब सब कुछ अपलोड हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो जाके देख लीजिए। चलिए इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव को धमाकेदार तरीके से। समझ जाइएगा तो समझना है तो देखिए, और नहीं समझना है फिर भी देखिए, समझ जाइएगा आसानी से। ठीक है, हाँ पहली बार आए ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे हर एक प्रकार की वीडियो पाने के लिए और एग्जाम में धुआं धुआं करने के लिए। क्योंकि एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बताए जाएंगे किस किस प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला एक पैसेज दिया गया यहाँ पर, द पावर ऑफ हैबिट, जिसका नाम है यानी हैबिट का क्या पावर है हमारे जीवन में वो बताया गया है। तो देखिए, हैबिट इज ए पावरफुल फोर्स इन आवर लाइफ। इट शेप्स हाउ वी एक्ट एंड थिंक ऑब्टेन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट। क्या बोल रहे, हैबिट एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है हमारे लाइफ में। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हम कैसे सोचते हैं, हम क्या करते हैं, ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता है। मतलब हैबिट जो होता है ना, हमें पता भी नहीं चलता, हम लोग वो काम कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम ब्रशिंग आवर टीथ इन द मॉर्निंग टू द वे वी रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस, हैबिट्स डिक्टेट मच ऑफ आवर बिहेवियर्स। हम लोग सुबह ब्रश करने से लेकर के हम लोग कोई भी चैलेंज जो चुनौतियां दिन भर में फेस करते हैं, हमारा हैबिट उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, हैबिट का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। यहाँ के आगे क्या बोल रहा है, सम हैबिट्स सच एज ईटिंग हेल्दी और एक्सरसाइजिंग रेगुलरली कैन बी पॉजिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू बेटर लाइफ। क्या बोल रहा है, कुछ हैबिट्स जो होता है जैसे अच्छा खान पान, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज, ये एक पॉजिटिव हैबिट्स होता है और हमारे लाइफ में अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, लाइफ को अच्छा करता है। अदर्स लाइक स्मोकिंग और प्रोकास्टिनेटिंग मतलब होता है टालना, किसी भी चीज़ को टालना, जैसे आप लोग टालना, जैसे आप लोग करते हो ना, भाई आज नहीं पढ़ते हैं कल से पढ़ना शुरू, तो ये प्रोकास्टिनेशन है, ऐसा नहीं करना है। एंड हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ हैबिट्स ऐसा होता है ना जो क्या मतलब अदर लाइक स्मोकिंग यानी स्मोक करना या फिर टालना किसी काम को, ये सब नेगेटिव हैबिट्स है। द गुड न्यूज़ इज दैट हैबिट कैन बी चेंज, और अच्छा खबर क्या है कि हैबिट को आप बदल सकते हो। रिसर्च शोज दैट इट टेक्स अबाउट 21 days टू फॉर्म ए न्यू हैबिट, और रिसर्च क्या बतलाता है कि 21 दिन में ना आप किसी भी हैबिट को बना सकते हो, नया हैबिट को। ठीक है, वही बोल रहा है कि फॉर्म ए न्यू हैबिट बनाने में कितना 21 दिन लगता है। बट इट रिक्वायर्स परसिस्टेंस एंड ए क्लियर गोल, बट ये क्या बहुत ही मतलब अटल संकल्प चाहिए कि नहीं भाई मैं करूंगा और करूंगा। एक क्लियर गोल भी होना चाहिए, मैं इसको कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, दोनों चीज होना चाहिए। एक तो आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए, अटल होना चाहिए, ठीक है, और क्या आपका गोल भी क्लियर होना चाहिए कि आप क्या किस लिए कर रहे हो। रिपीटिंग ए पॉजिटिव बिहेवियर कंसिस्टेंटली हेल्प्स ट्रेन द ब्रेन टू एसोसिएटेड द बिहेवियर विथ रिवार्ड्स मेकिंग इट इजियर टू कंटिन्यू। क्या बोल रहा है, रिपीटिंग ए पॉजिटिव बिहेवियर, आप किसी पॉजिटिव बिहेवियर को बार बार, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, या फिर अभी आपका एग्जाम आ रहा है तो आप रेगुलर पढ़ना, रेगुलर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये आपका हैबिट को क्या करता है ना, रेगुलर कोई चीज़ करते हो तो आपको ब्रेन को ट्रेन कर देता है करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप मान लो कुछ कर रहे हो अच्छा काम, तो आप खुद को रिवॉर्ड भी करके एक आदत बना सकते हो कि नहीं भाई आज अगर मैं 4 घंटा पढ़ लिया ना तो 5 मिनट गाना सुन लूंगा, इस प्रकार से। ठीक है, एक रिवार्ड देकर भी आप हैबिट्स को बना सकते हो, ये आसान हो जाता है। हाउएवर ब्रेकिंग ए बैड हैबिट्स कैन बी मोर डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्या कि जो खराब आदत है ना उसको तोड़ना ज़्यादा दिक्कत होता है नया आदत अपनाने के मुकाबले। इट रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन एंड सपोर्ट, और ये बहुत ज़्यादा क्या मोटिवेशन चाहिए, एकदम सपोर्ट चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अंदर में एकदम जुनून चाहिए कि नहीं भाई हम इस हैबिट को हटाएंगे ही हटाएंगे। जैसे काम को टालना, पढ़ाई को टालना, एक खराब आदत है, इसको हटाने के लिए आपको मतलब एक अंदर में मोटिवेशन चाहिए, आग चाहिए कि नहीं भाई मुझे एग्जाम में अच्छा करना ही करना है। इस प्रकार से एक की स्ट्रेटजी इज रिप्लेसिंग ए नेगेटिव हैबिट विद ए पॉजिटिव वन। क्या की है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीड ऑफ स्मोकिंग ए पर्सन कैन टेक अप जॉगिंग और ड्रिंकिंग वाटर व्हेन द अर्ग स्ट्राइक्स। क्या बोल रहा है, आप किसी बुरे हैबिट के बदले उसको हटा करके उसके जगह पे आप अच्छे हैबिट को अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए आपको स्मोकिंग का शौक है, सिगरेट पीते हो, ठीक है, तो क्यों क्या आप उसके जगह पर जब आपको सिगरेट करने का इच्छा हो तो आप दौड़ने लगो, जॉगिंग करो, या फिर पानी पियो। ठीक है, जब आपको सिगरेट पीने की इच्छा करे। ओवर टाइम द ब्रेन रिवाइज इटसेल्फ एंड द न्यू हैबिट बिकम्स इजियर टू मेंटेन, और ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और आप जो सिगरेट पीते हो, स्मोकिंग करते हो, उसके बदले आपका एक्सरसाइज वाला काम या फिर पानी पीने वाला काम चल जाता है, ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ हैबिट्स इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, बाई कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स एंड रिप्लेसिंग बैड वंस वी कैन क्रिएट द लाइफ वी वांट टू लिव।
ठीक है। तो हो रहा है कि आपका अच्छा हैबिट आपका पर्सनल ग्रोथ को अच्छा कर सकता है, ठीक है। आप अच्छा हैबिट आपका जो हमारा लाइफ है उसको अच्छा बना देता है। तो चलिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग फटाफट से देख, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। जो सेंट्रल आइडिया है मतलब मेन आइडिया इस पैसेज का क्या है, तो भाई यही है ना कि हैबिट शेप आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हैबिट क्या हमारे बिहेवियर को पूरा चेंज कर देता है, शेप देता है एक अच्छा बुरा का, ठीक है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा, और हैबिट्स आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है ना, तो एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। एक नया हैबिट को बनाने में कितना दिन लगता है, 21 दिन। तो भाई एग्जाम आपका सामने आ रहा है, आप एक नया हैबिट आज से बना लो। चलिए इस पैसेज के थ्रू से ही जान लो कि नहीं भाई हम डेली आज से लेकर के एग्जाम तक 7 से 8 घंटा डेली हम पढ़ेंगे एक नया हैबिट, बस 21 दिन तक कर लो ना। 21 दिन बाद देखना आपका लाइफ में क्या होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। यानी जो नया हैबिट बनाने में जो की है इस पैसेज के अनुसार क्या दिया गया है, तो देखो क्या बोला है, रिपीटिंग द बिहेवियर कंसिस्टेंटली एंड एसोसिएटिंग इट विथ रिवार्ड्स। यानी किसी बिहेवियर को बार बार रिपीट करके या फिर आप उस जो काम कर लिए उस अच्छा काम उसके लिए आप खुद को रिवार्ड देके आप वो बिहेवियर को अप्लाई कर सकते हो, न्यू बिहेवियर को अपना सकते हो। तो 3 का ए सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग ए हैबिट, बैड हैबिट। इस पैसेज के मुताबिक जो व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ब्रेकिंग ए बैड हैबिट, बैड हैबिट तोड़ने में सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका बीइंग अवेयर ऑफ द हैबिट नहीं, फाइंडिंग ए न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट, आइडेंटिफाइंग द रिवार्ड्स एसोसिएटेड विद द हैबिट, की गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा फाइंडिंग ए न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ, यानी कोई नया हैबिट को खोजना जिससे आप उसको रिप्लेस कर सको, एक डिफिकल्ट टास्क होता है वो, ठीक है। फाइंडिंग ए न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ बैड हैबिट, ठीक है। एक न्यू हैबिट अच्छा हैबिट आप बैड हैबिट को हटाने के लिए खोजना एक मुश्किल काम होता है कि भाई हम कौन सा हैबिट अपनाएं ताकि मेरा बैड हैबिट हट जाए, ये दिक्कत होता है। what does the passage suggest as the strategy as a strategy to replace a negative habit। What does the passage suggest as a strategy to replace a negative habit। यानी नेगेटिव हैबिट को हटाने के लिए पैसेज में क्या कहा गया है, क्या करना है, तो रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट, ठीक है, विथ ए पॉजिटिव वन। ये कहा गया कि आप नेगेटिव हैबिट को पॉजिटिव से बदल दीजिए, ये कहा गया स्ट्रेटजी में, ठीक है। जैसे आप मान लो बोला गया ना कि आप अगर स्मोकिंग करते हो तो उसकी जब आप पानी पी लो जब स्मोकिंग करने की इच्छा कर, या फिर जॉगिंग कर लो। व्हाट इज द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड परसिस्टेंस एज यूज्ड इन द परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब अटल, भाई डिगना नहीं है, यानी लगातार, यानी कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर बी इसका एंड सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी पर्यायवाची शब्द। वाई इज द इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंस मतलब भी लगातार और परसिस्टेंस का मतलब भी लगातार या बिना अटके बिना भटके ये सब होता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्या बोल रहा है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट, जो हैबिट का महत्व है, पावर है, उसको समझना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ये इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट। बिल्कुल ये क्या करता है, एक बहुत ही उम्दा रोल निभाता है हमारा पर्सनल ग्रोथ में और कोई भी गोल को अचीव करने में। तो 7 का बी सही हो जाएगा जी। 8 नंबर देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट्स बेस्ड ऑन द पैसेज। इफेक्ट क्या होता है अगर आप गुड हैबिट को अप्लाई करो, गुड हैबिट को अपना लो तो क्या होता है, तो इट कैन लीड ए बेटर लाइफ, ये हमें एक अच्छा लाइफ दे सकता है। 8 का ये सही हो जाएगा। चलिए अगला कुछ आप लोगों का ग्रामर पोर्शन है, चलिए देख लेते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे। देखिए राधा सेड टू मी यानी क्या हो जाएगा, राधा टोल्ड मी। तो देखिए राधा टोल्ड मी किस में है, 1 नंबर में नहीं है, बी में राधा टोल्ड मी है। चलिए देखते हैं, बाकी किसी में भी नहीं है, तो यानी बी को ही सही मार दो। बाकी आई विल हेल्प यू टुडे तो उसका हो जाएगा दैट शी वुड हेल्प मी टुडे। तो पहला वाला से आप पता कर ले रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझना, बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग से क्लास भी आएगा। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रीता सेड आई वॉज प्लेइंग। तो देखो यहाँ पर क्या है, रीता सेड तो क्या हो जाएगा, रीता टोल्ड, ठीक है। रीता टोल्ड, रीता सेड तो रीता टोल्ड। अब रीता टोल्ड क्या है, देखो 1 नंबर में है और C नंबर में है, और डी में है क्या, डी में देख लो, डी में नहीं है, तो ए और सी में कोई सही होगा। चलो आगे देखते हैं। आई वॉज प्लेइंग तो ये पास्ट टेंस में है, वाज, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो वाज का हैड बीन हो जाएगा। तो रीता टोल्ड दैट सी हैड बीन प्लेइंग, ठीक है। कौन सा टेंस किस में बदलेगा ये जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में तब बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी आप इतना जान लो कि पास्ट में है ये, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग
सिंपल क्या बोलता है इसको, पास्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है, हैड बीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश लिविंग हेयर सिंस 2004, मैं यहाँ रह रहा हूँ कब से, 2004 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो भाई एक सिंस का यूज किया गया ना, सिंस कहाँ लगता है याद है, जहाँ हैव बीन लगता है ना, तो आई के साथ क्या लगाएगा, हैव बीन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, याद करो टेंस वाला है। डैश द बेस्ट विन, डैश द बेस्ट विन, यहाँ जीतने के बारे में कह रहा है, तो जीतने के बारे में संभावना जताई जाती है ना, तो मे हो जाएगा, मे द बेस्ट विन। यू डैश गेट अप अर्ली, यू डैश गेट अप अर्ली, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, बहुत जरूरी है ना, तो जहां जरूरी होता है वो मस्ट, ये मॉडल से, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है, ठीक है। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हम लोग लगातार 2 घंटे से खेल रहे हैं, मतलब 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो वी हैव बीन प्लेइंग, तो हैव बीन लग रहा है, क्या नहीं क्या है, और प्लेइंग भी है यानी आईएनजी भी है, तो कंटिन्यूस तो है, लेकिन हैव बीन है इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हम लोग पहले भी खेल रहे थे अब भी खेल रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी 14 का जो हो जाएगा ना भैया वो बी सही हो जाएगा, 14 का बी नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगला है आई विश आई डैश बिन रिच, मैं आई विश, मैं काश में रिच होता, अगर होता तो पास्ट में है, तो आई हैड बिन रिच, 15 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में चेंज करना है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसको नेगेटिव में करना है, तो नेगेटिव सेंटेंस अभी आप लोग नहीं सीखे हो, मैं बता दूंगा, अगर कोई जानते हो तो बताओ, नहीं तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा नेगेटिव सेंटेंस तो पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका मतलब क्या, इसको आप नेगेटिव में कैसे चेंज करोगे, नेवर टेल ए लाई, क्या नेवर टेल ए लाई हो जाएगा, यानी 16 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पैसेज दिया है कुर्ग के बारे में, क्या है, कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कुर्ग बोलो या कोडागु बोलो, कर्नाटका के छोटा सा जिला है, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस, ठीक है, यानी वो क्या सदाबहार वन का, मसाले का और कॉफी का घर कह सकते हो उसको, वहां पर बहुत पेड़ लगे होते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, जो सदाबहार वर्षावन होता है उस जिला में करीब 30% सदाबहार वर्षावन से भरा हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पॉर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, मानसून या बरसात होने क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बरसात होने की वजह से लोग वहाँ घूमने नहीं जा पाते हैं, ठीक है, वो लोग वहाँ विजिट नहीं कर पाते हैं। अगला क्या था, सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, और जो एंजॉय करने का समय होता है सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। द वेदर इज परफेक्ट, वहाँ का जो वातावरण बहुत ही एकदम अच्छा हो जाता है। विथ सम शॉर्स थ्रोन फॉर गुड मेजर, और कुछ बारिश की फुहारें होती है जो अच्छा ही लगता है उस वक्त थोड़ा थोड़ा। द एयर ब्रेथ्स इन्वॉल्विंग इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, पूरा आपका जो वहाँ का माहौल होता है वो कॉफ़ी के सुगंध से भर जाता है। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनिकल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, और वहाँ जो होता है ना, चूँकि आसपास में कॉफ़ी बागान है, वहाँ जो घर है ना, घर सब क्या पेड़ की छतरियों के नीचे होते हैं, ठीक है, कोने में, एक कोने में पेड़ की छतरियों के नीचे घर सब होते हैं, ठीक है, कॉफ़ी बागान वहाँ पर। अब सवाल है क्या, व्हाट इज कुर्ग और कोडागु, तो क्या एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, 17 क्या हो जाएगा, 17 का ए आप लोग का सही हो जाएगा, ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ कुर्ग, तो कुर्ग को आप कोडागो भी बोल सकते हो। वाई इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस लिए फेमस है, कॉफी के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस यानी मसाले के लिए, ऑप्शन नंबर बी 19 का सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग किताब में एक चैप्टर है, मतलब ये तो आपको पढ़ाएंगे वो आगे। अगला प्रश्न आप लोग का डायरेक्ट किताब से लिया गया है कि व्हेयर डिड लैंचो लिव, तो लैंचो कहाँ रहता था, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है, यानी कोई एक इस प्रकार पहाड़ी है और इस प्रकार का एरिया होता है ना, वहाँ पर लैंचो रहता था। हु रॉट द पोएम फायर एंड आइस, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, एक आएगा ये जरूर। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेल्सन मंडेलास डॉटर, तो जेनानी, उसकी बेटी का नाम क्या था, जेनानी था, जेनानी मंडेला। द बेकर फ्रॉम गोवा वॉज कॉल्ड, उसे क्या, तो उसे पैडर बोलते हैं, तो लोग क्या पैडर। हु पासिस नियर द वाटर होल, जो वाटर होल था, ठीक है, तो वहां से कौन पास होता था, तो हिरन, और बाघ उसको देखता था एक टक लगाए, तो ऑप्शन नंबर सी वाटर होल से हिरन पार होता था। हु वाज किट्टी, किट्टी कौन, तो किट्टी एक डायरी रहता है एनी का, एनी एक लड़की रहती है जो अपना बात किट्टी नामक डायरी में लिखा करती है, बाकी उसका कोई दोस्त नहीं रहता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम्स एवरी डे, जो बेकर्स होता है जो पावटी बेचता है, तो लोग कितना बार आता है, 2 बार, एक बार कब, जब वो बेचने जाता है, और एक बार जब वो बेचकर वापस आता है, तो 2 बार प्रत्येक दिन वहां से पार होता था, तो ट्वाइस ए डे।
व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ट्रिम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस, जो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी यानी कुत्ते का ट्रिम्प ऑफ सर्जरी यानी सर्जरी पर विजयी में जो डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया कुत्ते के बारे में, तो उन्हें कहा कि भाई इसको ज़्यादा खाना मत खिलाओ, कट्स हिज फूड, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसे एक्सरसाइज करवाओ, कीप हिम ऑन द वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसे स्ट्रिक्ट डाइट में रखो, कुछ भी मत खिला दो। तो इसलिए क्या ऑल ऑफ दीज है, ये इसका आंसर सही। हाउ मच वॉज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, जो नेकलेस था उसका एक्चुअली में दाम कितना होगा, ठीक है। नेकलेस का एक्चुअली में एक कहानी पढ़ोगे ना मटिल्डा वाला, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है, पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। तो क्या हो जाएगा 500 फ्रांसिस हो जाएगा, 500 फ्रांसिस, 500 फ्रांसिस। ग्रिफिन वाज रेदर ए डैश पर्सन, ठीक है। ग्रिफिन इसमें कहानी क्या है ना कि भाई जो मटिल्डा होता है बहुत अच्छी चीज़ की शौकीन रहती है कि हम ये रहेंगे, वो अपने दोस्त से मांग के एक दिन अपना ज्वेलरी पहन लेती है एक दिन और खो जाता है उनसे, ठीक है, क्योंकि वो जो था वो सिटी गोल्ड का था और उसे लगा भाई सच में सोने का है, तो फिर उसके लिए पूरा काम करता है, नौकरानी बन जाती है। लास्ट में पता चलता है वो जो अपने दोस्त से उधार मांगी थी वो सिटी गोल्ड का था। ग्रिफिन वाज रेदर ए डैश पर्सन, तो ग्रिफिन वाज एक लॉलेस पर्सन भी था और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। भाई एक वो कानून कुछ नियम नहीं था उसका, कुछ भी करता था और अंट संट, ठीक है, और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, ठीक है, मतलब एक बहुत तेज साइंटिस्ट जो अदृश्य होने का फॉर्मूला बना लिया था, अदृश्य हो जाता था, इस प्रकार से था वो, मतलब अपना कपड़ा खोलता था पूरा शरीर का, अदृश्य हो गया। शेरी वाज द नेम ऑफ, तो यहाँ ऑप्शंस गलत दिया है। शेरी दोस्तों आप लोग का एक यहाँ पर चैप्टर है, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एक कहानी है, उसमें कुत्ते का नाम रहता है, ठीक है, शेरी। तो ये था आप लोग का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी जल्द अपलोड कर देंगे, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।